पहले की बात करें, कई सारे ऐसे स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट जो है वो हुए हैं। और खासतौर पर अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर जो है वो बरस रहे हैं। जो है स्टोन पेल्टिंग होती थी, इसी तरह का मॉब कंट्रोल जो है यहाँ से दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि सच में पत्थर जो है वो बरसाए जा रहे हैं और युवा थे, जब स्टोन पेल्टिंग होती थी तो इसी तरह पत्थरबाजी जो है पूरे दिन भर इसी तरह चलती रहती थी, जो आप तस्वीरों के जरिए मेरे पीछे देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट टीम्स है, जो मॉब स्टोन पेल्टर जो जख्मी हुआ है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और इस स्टोन पेल्टर को अब सुरक्षा बलों की तरफ से जो है ले जाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है बारामूला के ओल्ड टाउन के इस पुल पर, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं एक मॉक ड्रिल की जा रही है। और इस मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह स्टोन पेल्टिंग जो है वो होती थी। और यहाँ से स्टोन पेल्टर्स को दिखाया गया है जो कि पत्थर मार रहे हैं पुलिस सीआरपीएफ पर। और इस मॉक ड्रिल के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से सुरक्षा बल, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो या सीआरपीएफ के जवान हो, किस तरह से वो स्टोन पेल्टर्स को टैकल करते थे, उनको काबू में करते थे। इन विजुअल्स के जरिए आप भी देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल तब बनता था। और खासतौर पर अगर हम ओल्ड टाउन, डाउन टाउन या जितने भी इलाके हैं वहां पर इसी तरह जो है स्टोन पेल्टिंग होती थी, इसी तरह का मॉब कंट्रोल जो है यहाँ से दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि सच में पत्थर जो है वो बरसाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जब पुलिस की तरफ रेड होती थी, जब सुरक्षा बलों की तरफ से रेड होती थी, तो इस तरह का माहौल जो है वो बनता था। यानी इस तरह जो है दिन भर स्टोन पेल्टिंग चलती रहती थी। अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें, खासतौर पर 2019 के बाद जो है माहौल में काफी ज्यादा तब्दीली आई है। जो स्टोन पेल्टिंग करते थे वो समझ गए कि क्या सही है क्या बुरा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी जो है पूरे दिन भर इसी तरह चलती रहती थी, जो आप तस्वीरों के जरिए मेरे पीछे देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है की जा रही है और तमाम तर जो सिचुएशन है उनसे किस तरह से वक्त पर निपटा जाए, यही दिखाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा, जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। मकसद ये है कि जो भी सिचुएशन बन जाए उससे किस तरह से निपटना है। फिलहाल यहाँ तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट टीम्स है जो मॉब कंट्रोल करती है। और यहाँ से स्टोन पेल्टर्स को दिखाया गया है जो स्टोन पेल्टिंग उस समय करते थे। और इन्हीं चीजों को दर्शाया जा रहा है। और ये पत्थर जो है बिल्कुल बरस रहे हैं, पत्थर भी आपको दिख सकते हैं कि किस तरह से बरसाए जाते थे। और यहाँ पर ये तस्वीरें होती थी, इसी तरह की तस्वीरें जो है उस समय होती थी जब स्टोन पेल्टिंग होती थी। और जो लोग स्टोन पेल्टिंग करते थे उसी तरह भाग जाते थे सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक के। और इस तरह सुरक्षा बल जो है वो अपने आप को बचाते थे इन्हीं जो इनके हाथ में लगे हुए हैं। देखिए, इसी तरह अगर हम बात करें तो इसी तरह इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल जो है उस समय किया जाता था जब स्टोन पेल्टिंग होती थी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए इन तमाम चीज़ों को दर्शाया गया है। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है, चाहे लाइन ऑर्डर सिचुएशन की बात करें या ऑपरेशंस होते हैं, उस समय जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है इसी तरह जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है इस तरह की ड्रिल्स जो है वो की जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बारामूला ओल्ड टाउन की, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की तरफ से ये जॉइंट सिक्योरिटी ड्रिल जो है इस सीमेंट पुल पर की जा रही है। और मकसद यही है कि मॉब को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, सिविलियन जो प्रॉपर्टी डैमेज होती थी उसको किस तरह से बचाया जा सके। ये देखिए, ये युवा थे, जब स्टोन पेल्टिंग होती थी तो इसी तरह पत्थरबाजी होती थी। और प्रोटेस्ट के बाद इसी तरह पत्थर जो है वो सुरक्षा कर्मियों पर फेंके जाते थे, जो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते थे। और फिलहाल इसी चीज को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है या उससे पहले की बात करें, कई सारे ऐसे स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट जो है
ये हुए हैं। और खासतौर पर अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर जो है वो बरस रहे हैं। रियलिटी में ये पत्थर जो है इस वक्त बरस रहे हैं और दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह से मॉब को कंट्रोल जो है वो यहाँ पर किया जाता था। और जब भी स्टोन पेल्टिंग जैसे इंसिडेंट्स इससे पहले हुए हैं तो बिल्कुल यही वो पुल्स है जहाँ पर ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग होती थी और इन सब चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए एक स्टोन पेल्टर जो जख्मी हुआ है उसको यहाँ पर दिखाया गया है और इस स्टोन पेल्टर को अब सुरक्षा बलों की तरफ से जो है ले जाया जा रहा है स्ट्रेचर पर और इसके बाद इसका इलाज भी किया जाएगा। तो ये तस्वीरें जो है जब कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती थी, बिल्कुल इसी तरह के दृश्य जो है उस समय भी हम देखते थे और यही कुछ जो है आज इन मॉक ड्रिल्स के जरिए दर्शाया जाता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए तो फिर इन तमाम तर चीज़ों से निपटने के लिए किस तरह से काम करना है। फिलहाल जो स्टोन पेल्टर जख्मी हुआ है उसको सुरक्षा बलों ने अपने पास रखा है, लेकिन यहाँ से मांग उठ रही है कि उस स्टोन पेल्टर को छोड़ा जाए, जो कि आप सुन रहे हैं कि छोड़ दो। उसी स्टोन पेल्टर को छोड़ने के लिए जो है यहाँ से प्रोटेस्ट फिर से भड़क उठता था, जिसमें कई सारी किलिंग्स जो है वो होती थी। लेकिन अब वो सिचुएशन काफी नॉर्मल है और अब खाली ये मॉक ड्रिल्स में आप देख सकते हैं। रियलिटी में अगर देखा जाए तो 2019 के बाद ये तमाम तो प्रोटेस्ट जो है वो बंद हो चुके हैं और ऐसा कोई इंसिडेंट जो है आपने नहीं देखा होगा 2019 के बाद। फिलहाल यहाँ से एक टीयर गैस शेल फेंकने की जो ड्रिल है वो भी दिखाई गई है। हाथों में जो गन्स है वो पैलेट गन्स होते थे जिनके जरिए इस मॉब को कंट्रोल जो है उस समय किया जाता था। और यहाँ से इन्हीं स्टोन पेल्टर्स को अगर आप देखें और पीछे मेरे आपको दिखाएंगे एक एम्बुलेंस भी लाई गई है, एक फायर सर्विस की गाड़ी भी है और ये सुरक्षा बलों के वही जवान है जो उस समय स्टोन पेल्टिंग को कंट्रोल करते थे।